हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हिंदी में कहें तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अभ्यास प्रश्न 2.7 पर। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, दो पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले तीन संधारित्र हैं और ये पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। अब देखिए यहां पर इन्होंने बोला है पार्श्व, तो पार्श्व को क्या बोलते हैं? पार्श्व को हम समांतर भी कहते हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या है? यदि संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको देखिए स्टार पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहां का स्टार पॉइंट पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्या आपको स्टार पॉइंट पता है? हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि देखिए दो ही चीजें होती हैं। इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, 1 मिनट समय लगेगा। श्रेणी और समांतर क्रम, ये दो चीजें होती हैं। श्रेणी क्रम में आप जानते हो कि एक दूसरे का पहले का दूसरा दूसरे के पहले से और इस तरह से जुड़े होते हैं। और समांतर में क्या होता है? समांतर में ये इसके पहले सिरे एक ही पॉइंट से और दूसरे सिरे एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं। ये होता है श्रेणी और ये होता है समांतर। तो देखिए यहां का स्टार पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन लगाते समय कि इसमें आवेश समान होता है। इसमें क्या समान होता है? आवेश का मान, यानी कि Q का मान जो है हर में, चाहे फर्स्ट वाला की बात हो, सेकंड वाले की बात हो, थर्ड, सब पर आवेश समान रहेगा। और जबकि इस पर क्या समान रहेगा? इस पर विभवांतर समान रहेगा, क्योंकि सबके पहले एक ही से जुड़े हैं और दूसरे एक ही से। तो अब देखिए ये दोनों चीज अगर आपको पता है तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, देखिए आप जानते ही होंगे कि C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है? Q/V। अब यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब यहां पे V बराबर है, V क्या है? बराबर है, ये चीज बराबर है, तो अलग क्या होगा? अलग होगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या पूछा है। सबसे पहले तो अच्छा एक चीज ये समझ रहे हैं आप, अगर इसमें ये समान है तो अलग अलग होंगे Q और C, और अगर इसमें Q समान है तो अलग अलग क्या होंगे? जैसे मान लीजिए 3 है तो ये तीनों पे मैंने Q कर दिया। अब अलग क्या हुआ? अलग ये होगा V1 और C1, V2 और C2, V3 और C3। तो इस तरह से आप अगर ये सप्लाई वाला केस दे जो कि एनसीईआरटी ने इसको कवर किया है, तो यहां पर आप इसी फार्मूले को इजाद करेंगे, यहां पर इसको लगाएंगे। तो देखिए यहां पर चूंकि हमें आवेश पूछा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो जब यहां से देखिए आवेश जब निकालेंगे, ये जब अलग अलग है तो Q1 होगा, Q2 होगा और क्या होगा? Q3 होगा। और जब इससे आप निकालोगे तो चलिए यहाँ 1 कर दे रहे हैं, तो देखिए आएगा क्या? ये आएगा C1V, C2V, C3V, और यही हमें इस तीनों इसमें लगाना है। और इसका जो संयोजन है वो आप जानते ही हो कि श्रेणी क्रम के लिए होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो कि जो लास्ट में आता है 1/, में मान लीजिए जो भी आता है उसको क्या करते हैं, मान लीजिए x आया तो C बराबर x है, इसको लास्ट में हम पलट देते हैं दोनों तरफ का। और यहां पर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ये होगा। तो देखिए यही दोनों फार्मूले लगेंगे, ये वाला और ये वाला, इसी से हम ये पूरा सवाल कवर करेंगे। तो आइए, अब मैंने रेस कर दिया, अब आइए करते हैं। तो देखिए संयोजन की कुल धारिता क्या है, तो यहां हम लिखेंगे पार्श्व क्रम में। यहां सॉल्व ए में हम क्या लिखेंगे? सॉल्व ए में हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में तुल्य धारिता, यानी जितने भी जुड़े हुए हैं तुल्य धारिता क्या होती है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सबको ऐसे
केवल सिंपली जोड़ देते हैं। तो देखिए 2, 3 और 4 हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 + 3 + 4 और ये टोटल जो आएगा वो 4 3 7 2 9 और चूंकि सारे में पिको फैरेड है तो यहाँ पे हम पिको फैरेड लिख देंगे। अगर आप चाहें तो आप पिको को खोलना चाहें यानी पिको की जगह वैल्यू रखना चाहें तो 10 की पावर में हम क्या रखेंगे, पिको बराबर 10⁻12 होता है और ये फैरेड, यही हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही इसके बारे में बात कर लिया है कि जो समांतर क्रम होता है उसमें विभव क्या होता है, यानी विभवांतर सबका समान होता है, क्योंकि पहले एक ही बिंदु से दूसरे एक ही बिंदु से जुड़ते हैं। तो यहां हम लिख लेंगे चूंकि पार्श्व क्रम में सभी संधारित्रों के विभवांतर समान होते हैं, पार्श्व क्रम में सभी संधारित्रों के विभवांतर समान होते हैं, ठीक है। और हम लोगों की बात जैसे हुई थी, देखिए C बराबर होगा Q/V, तो V हमारा सेम है यानी कि Q हमारा अलग अलग होगा, लिखेंगे तब संधारित्रों पर आवेश। तो देखिए जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ Q1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा C1V, और C1 की वैल्यू कितना है 2 पिको फैरेड की जगह चलिए हम इसका वैल्यू रख दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पिको होता है ये पिको किसके इक्विवेलेंट होता है 10⁻12 के, तो और फैरेड मात्रक है, तो ये हो गया। और ये जो इसका वोल्ट है कितने वोल्टेज से जोड़ा गया है 100 से। अब यहाँ आप देखिए सिंपली क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 10⁻−10 हो जाएगा, और यहाँ चूंकि ये आवेश है इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Q2 की बात करेगा दूसरे संधारित्र पर आवेश, तो C2 कितना है 3 पिको फैरेड है, तो यहाँ 10⁻−12 लिखेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻−10 कूलाम, ये दूसरे पर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर Q3 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा C3 का मान कितना है 4 पिको फैरेड, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 4 × 10⁻, यहाँ पर भी -10 कूलाम आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से देखिए तीनों वैल्यू आ गए, यही हमारा क्या हो जाएगा सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो स्टार पॉइंट को आप कहीं लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो माइंड में ही नोटिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।